जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम है। अगर आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, नए आए तो सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम आज BPSC 69 PT का जो 10th टेस्ट सीरीज़ नंबर है प्लेटफॉर्म बोलते हैं परफेक्शन IAS का, ये साइंस का टेस्ट होने वाला बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा पौधे में अंकुरण में सहायक होता है? तो पौधे के अंकुरण में सहायक जो होता है, ये सहायक होता है जिबरेलिन। तो एक ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या कहता है। कुछ लोगों के समय पर रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, वो पीड़ित होते हैं, उसको हेमोफिलिया बोलते हैं। दो का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये विचार करते हैं, एंजाइम बायोत्प्रेरक है। तो क्या कहता है, उस कथन का चयन करिए। अच्छा, तो तीन का ऑप्शन जो है बी दी है। तीन कोई कथन सही है, आइए देख लेते हैं। एंजाइम प्रोटीन होता है, ये भी सही है। एंजाइम जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रियाओं की प्रक्रिया को तेज़ या कैटालाइज करने के लिए उत्तरदायी होता है। एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, ऐसा जाइमस एंजाइम जो है। तो इसमें से कोई तीन सही आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वाला फोर वाला ऑप्शन गलत लग रहा है। फिर कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आइए विचार करते हैं कि गाय के दूध हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है। सुक्रोज की उपस्थिति के कारण दूध में हल्की मिठास आ जाती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। तो चार का ऑप्शन क्या दिया है? चार का ऑप्शन जो दिया है, चार का ऑप्शन बी दिया है। चार का ऑप्शन बी सही है। चार का ऑप्शन और तीन का जो ऑप्शन था ना, तीन का ऑप्शन सी सही है। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही है, सारा स्टेटमेंट सही है। देखिएगा, तो एंजाइम बायोत्प्रेरक है, ये भी सही है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये भी सही है। एंजाइम जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए उत्तरदायी होता है। जैमेज नमक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, ये सही है। ये स्टेटमेंट, सारा स्टेटमेंट सही है। और चार का ऑप्शन देखेंगे तो चार में ऑप्शन जो है बी सही है, केवल दो इसमें से सही है। पाँच का, किस प्रकार के ऊतक जो है, देखिएगा, किस प्रकार के ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को एकीकृत करते हैं और अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करेंगे। पाँच का ऑप्शन बी है, संयोजी ऊतक। क्या हो जाएंगे? संयोजी ऊतक जो है शरीर के विभिन्न भागों को एकीकृत करते हैं और अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। चार का ऑप्शन, पाँच का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन के दौरान ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद नहीं है? ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद नहीं है कौन? देखिएगा, जब ग्लूकोज बनता है या श्वसन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और पानी होता है, ये ऑक्सीजन नहीं निकलता है। तो छः का ऑप्शन ए है। छः का ऑप्शन ये उत्पाद नहीं है, ऑप्शन सही ए ही होगा। 7 नंबर का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रुधिर के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को ल्यूकेमिया कहा जाता है। थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है। तो सात का देखेंगे, सात का ऑप्शन सी सही है। इसमें से कोई तीन स्टेटमेंट सही है। रक्त का सामान्य पीएच मान 3 नहीं है, 7.4 होता है। 7.4 से अधिक होगा, क्षारीय होता है। तो ये गलत है, उसके बाद सब सही है। थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है। फिर आगे देखेंगे क्या कह रहा है। जो सूक्ष्मजीव कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता में विकसित हो सकते हैं कहलाते हैं। आठ का ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। इसको बोलते हैं कैप्नोरोगी। क्या बोलेंगे? कैप्नोफाइल्स। फिर देखेंगे, सामान्य नाड़ी या हृदय गति से धीमी गति के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? धीमी गति के लिए 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी है। इसको बोलते हैं बेरेडिकार्डिया। क्या बोलेंगे? बेरेडिकार्डिया। फिर देखेंगे, रक्त का स्कंदन एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है जिसे कहा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? रक्त का स्कंदन एक थ्रोम्बिन बोलेंगे। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही है। 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जन्म के बाद माँ द्वारा उत्पादित और स्रावित पहला दूध क्या कहलाता है? तो पहला दूध कोलेस्ट्रॉल कहला जाएगा। 11 का ऑप्शन बी सही है, कोलेस्ट्रॉल कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? देखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या उपस्थित नहीं होता है? 12 का ऑप्शन ए सही है, झिल्ली युक्त केंद्रक की उपस्थित नहीं होता है। एथिल एल्कोहल में निम्न कहता है, निम्न को मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जा सकता है। एथिल एल्कोहल को तो क्या मिले? देखिएगा, अनुपयुक्त बनाया जा सकता है मैथेनॉल एवं पायरेडिन। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 13 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैथेनॉल और पायरेडिन। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? वुड स्पिरिट मेथिल अल्कोहल को कहा जाएंगे।
14 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 14 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में ट्राइक्लोसेन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने को रस हानिकारक माना जाता है। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही है, प्रसाधन सामग्री, 15 का डी सही है। 16, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे भोजन कब करना है, कब रोक देना है, वो पीड़ित है। वो कौन से बीमारी से पीड़ित होते हैं, वो बुलिमिया या क्षुधातिशय से पीड़ित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, तो टार्टरिक होता है। 17 का ऑप्शन डी सही है, टार्टरिक एसिड होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जीव में सुपरिभाषित केंद्रक अनुपस्थित होता है। 18 का ऑप्शन जो है, 18 का ऑप्शन ए सही है, नीलहरित शैवाल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है, माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी MIP वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है, तो 19 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, ये कुष्ठ रोग से संबंधित है 19 का। कहता है शुद्ध जल प्रबलता से उबलता, क्या कहता है, शुद्ध जल, जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किसके बने होते हैं, तो 20 का ऑप्शन हो जाएंगे डी, क्या हो जाएंगे, जलवाष्प, क्या हो जाएंगे, जलवाष्प ही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सकते हैं, तो 21 नंबर में क्या कह रहा है, डी सही है। 21 में सभी चारों सही है। तो देखिएगा, आयोडीन का उपचार थायराइड के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में किया जाता है, क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करती है। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर की पहचान करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। आयोडीन कहता सोडियम 24 का उपयोग परिसंचरण तंत्र के रक्त के थक्के को पता लगाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है 4 का। अब देखेंगे, अब चलते हैं 22 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हेमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो ये क्या होगा, 22 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है रक्त में शीघ्रता से घुल जाता है। हाइड्रोकार्बन के आणविक भार के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट देखेंगे, एक गैस में संवेग का परिवहन किस परिघटना को जन्म देता है। एक गैस में संवेग का परिवहन जो है, संवेग का परिवहन 24 का ऑप्शन सी सही है, श्यानता, क्या हो जाएंगे, श्यानता। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रोकैरियोट्स और कई यूकेरियोटिक के लिए आम है, 25 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 25 का ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति हो जाएगा। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लाज्मा झिल्ली के लिए सही नहीं है, तो देखेंगे कौन सा कथन प्लाज्मा झिल्ली के लिए सही नहीं है। 26 का ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, ये सही नहीं है। कहता प्लास्टिड निम्नलिखित में से किस विशेषता के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होते हैं, 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है, थाइलाकोइड की उपस्थिति के कारण इसमें विभिन्नता होती है। जब कोई चींटी काटती है तो कहता है वह त्वचा में फार्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सकता है, तो इसको बेकिंग सोडा के हेल्प से कर सकते हैं, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ये बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित धातुओं को घटते हुए अभिक्रियाशीलता क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 29 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी सही है, 4 2 1 3। सबसे पहले क्या होंगे, सबसे अधिक सोडियम होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा, उसके बाद जिंक हो जाएगा, उसके बाद कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किस विलयन की अधिकता परिवर्तन को उलट देगी, 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन हो जाएंगे सी, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रेटिना का कार्य क्या है, 31 का ऑप्शन जो होंगे बी सही है, प्रकाश ग्राही कोशिका द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करता है और इसे मस्तिष्क को भेजता है, ताकि यह तय करे किस तस्वीर क्या है। फिर 32 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव की स्थिति में उत्पन्न होता है जो संग्रहित पोषक तत्वों से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 32 का ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको बोलते हैं कोर्टिसोल, क्या बोलेंगे, कोर्टिसोल। फिर देखेंगे 33 नंबर, रेनवियर के नोट्स, क्या कहता है, रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है, तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 33 का ऑप्शन नंबर सी सही है, इसको क्या बोलते हैं, मायोलिनकृत एक्सोन।
नेक्स्ट देखें 34 नंबर, घुलनशील नमक मिल कहता है घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो घुलनशील, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। 34 का ऑप्शन क्या होगा, तो नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। 35 नंबर कहता है जब बच्चे खीरे को काटकर उसमें नमक डाला जाता है तो निम्न में से किस प्रभाव के कारण पानी निकल जाता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 35 का सी दिया है, परासरण यानी ओस्मोसिस। नेक्स्ट देखेंगे नाइट्रोजन में सिग्मा और पाई। देखिएगा सिग्मा, नाइट्रोजन में तो 3 बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड जहाँ पे होगा तो 2 सिग्मा 1 पाई होता है। तो 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 36 ऑप्शन ए। इसमें कहता है पहले सिग्मा, अच्छा इसमें क्या कह रहा है, 36 का ऑप्शन ए दिया है, इस किस हिसाब से दिया है ये नहीं पता है। एक सिग्मा कह रहा है और 2 पाई, एक सिग्मा और 2 पाई। नेक्स्ट देखेंगे एक क्षेत्ररक्षक क्रिकेटर की गेंद को पकड़ते समय धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि समय को बढ़ाया जा सके, जिसके दौरान गतिमान गेंदों का उच्च वेग शून्य हो जाता है। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, केपलर का तीसरा नियम। ये न्यूटन का दूसरा नियम हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर बी सही है, न्यूटन का हाँ तीसरा नियम। ये कहता है न्यूटन का तीसरा नियम, अपने हाथ को खींचेगा तो न्यूटन का तीसरा नियम नहीं होगा। 37 नंबर, 37 नंबर का किस हिसाब से बी दिया, तीसरा नियम नहीं होना चाहिए। फिर कहता है जब आप वैसे आंसर वही दिया तीसरा नियम, जब आप साइकिल पर ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल किस प्रकार के घर्षण के कारण रुक जाती है। तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन। किसी वस्तु का वजन कैसे बदलेगा यदि इसे किसी दूसरे ग्रह पर स्थानांतरित कर दिया जाए जहां गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। तो ये वजन के मूल के हिसाब से 1/6 हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी सही है। 40, वह विशेष तापमान जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अपना लौह चुंबकत्व को खो देता है और अनुचुंबकीय बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रांतिक टेम्परेचर, क्रिटिकल। 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, अच्छा इसको बोलता है क्यूरी ताप। 40 का ऑप्शन क्या दिया है, सी दिया है, क्यूरी ताप। क्या बोलेंगे, क्यूरी ताप। 41 नंबर देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लेकिन एल्युमिनियम नहीं है। 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। संभारिकों को परमाणु भार समान होता है, परमाणु भार समान होता है, समस्थानिकों का परमाणु संख्या समान होता है, सही है। संभारकों में परमाणु संख्या भिन्न होता है, ये भी सही है। समस्थानिकों का परमाणु भार समान होता है, परमाणु भार ये वाला 42 का ऑप्शन नंबर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 42 का ऑप्शन नंबर डी होगा, संभारकों में परमाणु भार समान नहीं होता है। समस्थानिकों में परमाणु भार समान, परमाणु संख्या समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही को मिलाइए। 43 का क्या हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। अल्फा, अल्फा जो कण है हीलियम नाभिक है, ये सही है। बीटा कण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, अल्फा कण धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, ये सही है। नाभिक अभिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। परमाणु विखंडन प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय विखंडन 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर भारी परमाणु बनाते हैं। तो 44 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 44 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सही नहीं, नाभिकीय विखंडन 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर भारी बनाते नहीं, विखंडन में तो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, विखंडन में ब्रेक डाउन होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत जनित्र का आविष्कारक था। तो माइकल फैराडे। 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हमला भोजन को संरक्षित करता है, तो ये होता है हमारा कौन सा, बेंजोइक एसिड। 46 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 46 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 47 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मनोरक्त क्षारीय होता है, शराब अम्लीय, समुद्री जल अम्लीय नहीं होगा, ये क्षारीय होगा, तो यही सही नहीं है। 47 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 48 नंबर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा कृतंकनाशी, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, शाकनाशी, सोडियम क्लोरेट, एंटासिड, फॉर्मल्डिहाइड, कीटाणुनाशक, SCHO गैसीय रूप में। तो 48 का क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटासिड। फॉर्मल्डिहाइड नहीं होता है, एंटासिड जो होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिल्वेनाइट अयस्क से निकलती है। तो सिल्वेनाइट अयस्क से कौन सी धातु निकलती है, 49 का ऑप्शन नंबर बी सही है, सोना से, सिल्वेनाइट से सोना निकलती है, 49 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, प्राकृतिक जो चयन है योग्यता की उत्तरजीविता, निम्नलिखित में से कौन सबसे सटीक रूप से योग्यता की उत्तरजीविता का वर्णन करता है।
तो क्या कहता है, वे कितने समय तक जीवित रहते हैं? नहीं, पर्यावरण चरम, वे जीव कितनी संतान नहीं, यानी पर्यावरणीय चरम सहन करने की क्षमता। 50 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ज़्यादा बेटर ये होता है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन क्या दिया, भी दिया है जो जीव कितनी उपजाऊ उपजाऊ संतान पैदा करता है, ये दिया है, तो ये विचारणीय है, ये गलत दिया है। यदि हम किसी दरों में कुछ घुलनशील अशुद्धियाँ मिला दें, किसी दरों में कुछ घुलनशील अशुद्धियाँ मिला दें तो क्या होगा? इसका क्वथनांक जो है घट जाएगा, लेकिन क्या दिया, इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। यहाँ पे दिया है 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया है कि इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। न्यूक्लियोटाइड के हिस्से हैं शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन। तो 52 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी है, सभी तीनों है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन तीनों जो है न्यूक्लियोटाइड के हिस्से है। कहता है शेरभाग के टीके निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए सही है, केवल कोई एक कथन सही है, देख लीजिएगा इससे भारत के सीरम और ये स्तन कैंसर रोकने के लिए ये 2019 में, तो ये आप स्टेटमेंट से देख सकते हैं कोई एक ही सही है। चुकंदर के बैगनी रंग का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? चुकंदर का जो बैगनी रंग है 54 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ये बीटा लेन के कारण होता है। प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा सही है? प्रकाश का परावर्तन के लिए 55 का क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकाश के वापस लौटने की घटना क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आइए विचार करते हैं। 56 का क्या हो जाएगा? 56 का ऑप्शन नंबर सी सही है, एक और दो सही है, दोनों सही है। कि संघनन जो होता है जलवाष्प के दरों में बदलने की प्रक्रिया होती है, सही है। वाष्पीकरण जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, ये भी सही है। 56 के बाद 57 नंबर देखेंगे। 57 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। देखिएगा, फल जो होता है 57 का ऑप्शन कितना दिया है? ये बी दिया है, तो ये बी में क्या कह रहा है? हाँ, 1 का 4। फल जो होता है अंडा से होता है, बीज बीजांड होता है, लकड़ी तो तना होता है, स्टार्च में पत्ती होता है। तो 1 का 4, बी का 1, बी का हाँ 1, सी का 3, 3 मिला दिया, डी का 4, डी का 2, डी का 2 मिला दिया, बी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। गर्म पानी के कहता है गीजरों के भीतर तांबे के क्यों बना देते हैं? देखो, गर्म पानी के जो गीज़र होते हैं उसके भीतर तांबे के बना देते हैं। क्यों तांबे के बना देते हैं? तांबा जो होता है 58 में सी बोलेंगे, तांबा भाप से अभिक्रिया नहीं करता, ये सही है, तांबा भाप से अभिक्रिया नहीं करता है। 59 नंबर, विद्युत धारा का वह गुण जो फ्यूज़ तार में लागू होता है। तो विद्युत धारा का वह गुण क्या कहलाता है जो फ्यूज़ तार में लागू होता है? यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। 59 का ऑप्शन नंबर सी है। समान मोटाई के कपड़े कहता है कपड़े के दो परतें दोगुनी मोटाई वाले कपड़े की एक परत की तुलना में गर्म आवरण प्रदान करती है, क्यों? 60 का ऑप्शन नंबर ए सही है, दो परतों के बीच जो फंसी वायु के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो जल का शक्कर में घुलना, जल का बर्फ़ में घुलना, तो कागज़ का जलना। रासायनिक परिवर्तन तो जल का शक्कर में, जल का बर्फ़ में, कागज़ का जलना। हाँ, 61 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि ये सारे भौतिक परिवर्तन है। समान विमा वाली राशि कौन है? तो देखिएगा, समान विमा वाली राशि कौन है? ये कार्य और बल आघूर्ण जो है ये समान विमा वाली राशि है, सेम डायमेंशन बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है? देखिए, पारसेक जो है दूरी का इकाई है। 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विस्थापन और चाल सदिश राशि के उदाहरण है। विस्थापन जो है सदिश है, लेकिन चाल जो है सदिश राशि नहीं है, अदिश है। वायु में आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर, ये भी गलत हो गया। स्पिग्नोमेनोमीटर सिर्फ, तो ये केवल 3 हो सकता है चाल सदिश राशि का। तो इसमें क्या कहता है? कितना क्वेश्चन नंबर है? 64 नंबर ना। 64 का ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। कौन सा कथन गलत है? 1 भी गलत है और 2 भी गलत है, 3 वाला तो सही है। नेक्स्ट देखिएगा, हिसाब से पढ़िएगा, क्योंकि इसे क्या कहता है, कणों के बीच टकराव के संवेग के संरक्षण को समझा जा सकता है। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी दिया है, ये केपलर का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। नेक्स्ट देखेंगे, एक हॉकी खिलाड़ी उत्तर की ओर बढ़ रहा है और प्रतिद्वंदी से बचने के लिए अचानक उसी गति से पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। निम्नलिखित कहता है खिलाड़ी पर कार्य करने वाला बल है। 66 का क्या हो जाएगा? सी सही है, दक्षिण पश्चिम में घर्षण बल हो जाएंगे। 67 नंबर कहता है कोई पिंड केवल निर्वात में गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत मुक्त रूप से गिर रहा है, गिरावट के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? तो 67 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 67 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे बी,
क्या हो जाएंगे, कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएंगे, बी सही है। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना का समुच्चय तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। 68 का क्या हो जाएंगे, 68 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वाष्पीकरण विसरण गैसों का प्रसार। नेक्स्ट देखेंगे 69 नंबर, निम्नलिखित में से किस में द्रव्यमान का केंद्र पिंड के बाहर होता है, तो ये एक चूड़ी में हो जाएगा, चूड़ी में द्रव्यमान का केंद्र पिंड के बाहर हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, आदर्श द्रवों का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। तापमान में वृद्धि के साथ क्षयणता, तापमान अगर वृद्धि कर देंगे तो क्षयणता क्या होगा, ये गैसों में बढ़ती है, तापमान में वृद्धि के साथ क्षयणता गैसों में बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, कौन सी प्रक्रिया रिवर्सिबल होता है, 72 का ऑप्शन नंबर सी, समतापीय संपीड़न। एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, यदि इसकी लंबाई 4 गुना बढ़ा देते हैं तो आवर्तकाल क्या होगा, 73 का ऑप्शन नंबर ए 4 सेकंड ही होगा, क्या हो जाएगा 4 सेकंड। आपको क्यों पता है कि क्या कहता है, इसकी लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, 4 सेकंड हो जाएगा। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हवा और प्रकाश दोनों अनुप्रस्थ दोनों नहीं होगा, हवा प्रकाश ध्वनि दोनों अनुदैर्घ्य दोनों नहीं होगा, ध्वनि अनुदैर्घ्य और प्रकाश अनुप्रस्थ है, ध्वनि लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो 74 का ऑप्शन नंबर ज़्यादा सुइटेबल सी सही है, यस ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू। दो पिंडों के बीच जो है इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा संरक्षित रहती है, 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल रैखिक संवेग। नेक्स्ट देखेंगे कुछ पदार्थों को उनके कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्था सही का प्रतिनिधित्व करता है, 76 का ऑप्शन नंबर सी से आएंगे, ऑक्सीजन पानी और चीनी। बॉयल का नियम लागू होता है, तो देखिएगा पी भी, तो रुद्धोष्म प्रक्रिया प्रकरण, तो 77 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी होगा, समतापीय प्रक्रिया में। पृथ्वी का अपनी ध्रुव का घूर्णन है, पृथ्वी का अपने ध्रुव का घूर्णन है, 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आवधिक गति। वायु में ध्वनि तरंग की गति है, तो वायु में ध्वनि की तरंग की गति हो जाएगा, 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 79 ऑप्शन नंबर आर्द्रता में वृद्धि के साथ बढ़ती है। मध्यम के ताप में परिवर्तन होने पर बदलता है, माध्यम के ताप में परिवर्तन होने पर बदलेगा, 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी, ध्वनि तरंगों की तरंगे दैर्ध्य। 81 नंबर देखेंगे, 81 पानी में चलने वाली मोटर बोट उत्पन्न जल तरंगे होती है, 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 81 का ऑप्शन नंबर डी, किसी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे दोनों। किसी माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंगों के प्रसार के साथ परिचित मात्रा है, 82 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी, ऊर्जा। एक हवाई जहाज़ में एक यात्री क्या करेंगे, तो 83 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 83 का ऑप्शन नंबर डी है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष को देख सकता है, द्वितीय इंद्रधनुष को भी देख सकता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। मॉड्यूलर प्रसारण के बाद एक पुरुष की आवाज़ रिसीवर को एक महिला की तरह सुनाई देता है, समस्या का क्या कारण हो सकता है, 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एम्पलीफायरों का खराब बैंडविड्थ चयन। नेक्स्ट देखेंगे श्वेत प्रकाश की एक छोटी सी स्पंद जो है सामान्य घटना पर हवा से कांच के स्लैब पर आपतित होती है, स्लैब के माध्यम से यात्रा करने के बाद सबसे पहला रंग कौन सा होगा, 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। वेग समय ग्राफ का ढाल होता है, तो वेग समय ग्राफ का ढाल वेग और समय तो तुरंत दे देगा, 86 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी संख्यात्मक, देखिए विस्थापन हमेशा क्या होता है, दूरी से छोटा ही होता है, तो 87 का ऑप्शन नंबर हमेशा 1 से छोटा होगा, ये क्या है 1 के बराबर, ये 1 से कम भी हो सकता है। कहता है गति के निम्नलिखित में से किस मामले पर तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाप बराबर होते हैं, 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 88 का ऑप्शन नंबर बी, अगर कार सीधी रेखा पर चल रही है। सोनार में हमें देखिए, सोनार में तो पराश्रव्य तरंगे हो जाएंगे, हाँ 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, पराश्रव्य तरंगे उपयुक्त होती है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसका कुल ऊर्जा, साथियों इतनी मेहनत होती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा, तो 90 का ऑप्शन क्या दिया है, सी दिया है, नियत रहती है। 91 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो कार्य किस पर, बल और गुना विस्थापन, तो दोनों, तो 91 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। कहता है बांध में संग्रहित जल में होती है, बांध में संग्रहित जल में क्या होती है, 92 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी सही है, केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल्स
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की गई थी? तो 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी, परमाणु नाभिक। फिर 94 नंबर का था चाकू की धार को सतह पर रगड़ कर तेज करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? तो 94 का ऑप्शन क्या दिया? 94 का ऑप्शन नंबर जो है 94 का ए दिया है, पत्थर। नेक्स्ट देखेंगे, समान प्रारंभिक गति से छोड़ी गई एक खिलौना कार सबसे दूर की यात्रा करेगी। 95 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, सीमेंटेड सतह पर। नेक्स्ट देंगे, यदि हम दरवाजे के कब्जा पर तेल लगाते तो घर्षण होगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? 96 का ऑप्शन नंबर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। क्या दिया है 96 का ऑप्शन नंबर? अच्छा माफ़ करिएगा, पूरा 96 का ऑप्शन नंबर जो दिया है ना, सी दिया है, घर्षण घट जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 97 का ऑप्शन नंबर क्या होता है? डी दिया है, उपरोक्त सभी सही है। कहता है जमीन पर लुढ़कती गेंद का घर्षण कार्य करता है, पानी पर चलती, कहता है चलती वाली नाव पर घर्षण कार्य करता है, चिकनी सड़क पर चलती साइकिल पर घर्षण कार्य करता है, ये सब सही है। कहता है एक लड़का लड़की की लकड़ी की सतह पर रबड़ की गेंद को लुढ़काता है। गेंद विराम से पहले थोड़ी दूरी तय करता है, विराम में आने से पहले उस गेंद की लंबी दूरी तय करने के लिए वो कर सकता है। तो 98 का क्या हो जाएगा? 98 का सी हो जाएगा, लकड़ी की सतह तक टैल्कम पाउडर का छिड़कना। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 99 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोलिंग घर्षण सर्पिल घर्षण से कम होता है। 99 क्या कह रहा है? सी सही है। तो 1 और 3 ये सही है, रोलिंग घर्षण सर्पिल घर्षण से कम होता है। फिर 3 कहता है घर्षण बल सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये भी सही है। 100 का क्या क्वेश्चन कहता है? कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र निर्भर नहीं करता है। 100 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए है, कणों पर कार्य करने वाले बल। फिर कहता है 101, दो अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटने के बाद गुरुत्वाकर्षण मुक्त अंतरिक्ष में कहता है तैर रहे हैं दोनों। 101 का क्या हो जाएगा? 101 का ऑप्शन नंबर ए है, एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे। 102, फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। 102 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। सीवी रमन को तो देखिएगा, सीवी रमन तो प्रकीर्णन से संबंधित है। 103 का ऑप्शन नंबर ए सही है। एक्सरे किस क्षेत्र के बीच होता है? तो देखिएगा 104 का एक्सरे जो होता है गामा किरण और पराबैंगनी किरण के क्षेत्र के बीच होता है। सर्दियों में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। पृथ्वी का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। 105 का ऑप्शन नंबर बी सही है। कहता है सब्जियों को पकाते समय चुटकी नमक डालने से सब्जी कम समय में पक जाती है, क्यों? कि 106 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, मरीचिका, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन 107 का ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? पानी का चालना, पानी का चालन, प्रकाश संश्लेषण, शाखाओं का गठन। तो 108 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी सही, प्रकाश संश्लेषण प्राथमिक कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा जोड़ अचल है? तो 109 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी सही है, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? तो देखिएगा कौन सा खनिज नहीं है, 110 का ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक एसिड खनिज अम्ल नहीं है। त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? त्वचा जो है 111 का ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखेंगे केंचुए सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किस अंग का उपयोग करता है? तो केंचुए सांस लेने के लिए त्वचा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित उद्दीपन प्रतिक्रिया द्वारा अनुक्रिया का उदाहरण नहीं है। 113 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंडे से चूजे का निकलना। 114, यीस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है। 114 का ऑप्शन नंबर सी से होगा, अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन। 115, श्वास एक ऐसी प्रक्रिया है। तो 115 का क्या हो जाएगा? सी सही है, 1 और 3 सही है। शरीर को O2 प्रदान करना और शरीर को CO2 निकालने में मदद करता है। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंचुए तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, दोनों जीवों की त्वचा होती है। 116 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 116 का ऑप्शन नंबर डी, नम और चिकनी, क्या होंगे? नम और चिकनी। 117, मन कहता है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथि अनुपस्थित होती है? तो ये होंठ में होगा। 117 का ऑप्शन नंबर सी, होंठ में श्वेत ग्रंथि अनुपस्थित होती है। मछली जैसे जलीय जीव जंतु अपने अवशिष्ट गैसीय रूप में स्रावित करते हैं, तो ये अमोनिया होता है। 118 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? अमोनिया, सी। कहता है सहजन या ड्रम स्टिक और मैपल के बीजों को हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जाता है क्योंकि उनके पास होता है। तो 119 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए, पंख वाले बीज। फिर क्या कहता है? आलू के पौधे की आँख क्या होती है? 120 का ऑप्शन नंबर क्या होंगे? सी, बर्फिलम की पत्ती की कली। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा केवल एक कोशिका के अंदर प्रजनन बैक्टीरिया होता है?
एक कोशिका तो अमीबा होता है। 121 का ऑप्शन नंबर सी दिया। बताइए, केवल एक कोशिका के अंदर प्रजनन करता है, तो ये वायरस दिया आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, परपोषी कोशिका में उपस्थित रोगजनक सूक्ष्म जीव कहलाने वाले औषधि द्वारा मारे जाते हैं। 122 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, एंटीबायोटिक्स। कहता है ब्रेड बनाने के दौरान निकलने वाली गैस है तो इस तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो 123 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो ये हाइड्रा होता है। 124 का ऑप्शन नंबर ए। 125 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यह धारणा कि बच्चे लिंग के लिए माँ पूरी तरह से जिम्मेदार है, गलत है, क्योंकि जो लिंग गुणसूत्र पिता के द्वारा होता है। 125 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे 126। कहता है कोशिका में उपस्थित संरचना जो शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो 126 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 126 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे डी सही है, ये गुणसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका भित्ति के फूलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं? 127 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की सांद्रता कोशिका में पानी के अणुओं की सांद्रता से अधिक होता है। 128 नंबर, असत्य वाक्यों को चयन करिए। तो क्या चयन करेंगे? 128 का क्या हो जाएगा? 128 का ऑप्शन नंबर डी सही है। कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य, ये गलत है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? 129 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 129 का ऑप्शन नंबर डी, लोकोमोशन। फिर देखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट विलयन का उपयोग निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के अध्ययन के लिए किया जाता है? 130 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, गोल्जी कॉय। फिर देखेंगे क्या कहता है, कोशिका में लिपिड अणु किसके द्वारा संश्लेषित होते हैं? 131 का ऑप्शन नंबर ए, चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के कारण लाइसोसोम का उदय हुआ है? तो 132 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, गोल्जी कॉय। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, भोजन में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की पहचान कॉपर सल्फेट के घोल को कास्टिक सोडा से की जा सकती है? 133 का ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दिया गया ऊतक तने की पौधे में वृद्धि करता है? 134 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, ये हो जाएगा पार्श्विक विभज्योतक। बचे हुए खाद्य पदार्थों को आंतों अवशोषित कर लेती है, उसके लिए किस प्रकार की उपकला जिम्मेदार है? 135 का ऑप्शन नंबर बी है, अस्तंभाकार उपकला। फिर क्या बोलेंगे? कोलमनर एपिथेलियम। निम्नलिखित में से कौन सा एपिडर्मिस का कार्य नहीं है? तो 136 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी का चालन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से शरीर के किस भाग में उपास्थि नहीं है, नहीं पाई जाती है? 137 का ऑप्शन नंबर सी, ये किडनी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में वसा किस रूप में संचित होता है? तो मानव शरीर में वसा जो होता है वसा ऊतक में संचित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अस्थि या मैट्रिक्स में पाया जाता है? तो कौन सा मैट्रिक्स में पाया जाता है? 139 का ऑप्शन बी, कैल्शियम और फॉस्फोरस। नेक्स्ट देखेंगे, 100 पोषकों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? 140 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ये सूर्य के प्रकाश में अनुपस्थिति में कार्बन, तो ये गलत है। 141 नंबर कहता है तंत्रिका कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपस्थित नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में जो होता है ये टिंडरा कंडरा नहीं होता है, ऐसे स्टेटमेंट कुछ नहीं है। निम्न में से कौन सा ऊतक मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है? 142 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी, क्या हो जाएंगे? एरियोलर ऊतक हो जाएंगे, एलोडा ऊतक हो जाएंगे। क्या कहता है, पेशी ऊतक जो बिना थके जीवन पर लगातार कार्य करता है? 143 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हृदय और मांसपेशी। मरुस्थलीय पौधों में किसकी उपस्थिति के कारण जल हानि की दर कम हो जाती है? 144 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्यूटिकल झिल्ली। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उपस्थिति से कार्क कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अभेद्य बना दिया जाता है? 145 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी, सुबेरिन। क्या कहता है, स्थलीय वातावरण में पौधे को जीवित रहना किसकी उपस्थिति से संभव हुआ है? तो 146 का ऑप्शन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर बी, संवाहक ऊतक। जिम्नोस्फीयर में आमतौर पर मौजूद जल संवाहक ऊतक है? 147 का ऑप्शन नंबर सी, ट्रैकिड्स। फिर कहता है ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की मांसपेशियों में पराय खिंचाव उत्पन्न होता है? तो क्योंकि उसमें ग्लूकोज में जो है लैक्टिक एसिड बनता है, पारावेट का लैक्टिक एसिड में। 148 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 149 नंबर, मनोरुधिर में ऑक्सीजन सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? 149 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी सही है, कम हो जाता है। 150 लास्ट क्वेश्चन नंबर कहता है निम्नलिखित में से कहता है मानव शरीर के अंगों में से ग्लोमेरुलस और बोवन कैप्सूल, तो ये किसके हैं? तो ये देखिएगा, ये जो है
किडनी के भाग हैं। हाँ बिल्कुल, ये किडनी के भाग हैं। 150 तक साथियों, हमने 150 तक लिमिटेड टाइम में कर दिया। यहाँ तक बने रहने का आपको हर धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।